इच्छा ही महाराज जी। गुरु जी आप शुरू कीजिए, थोड़ा महाराज जी को विलम्ब हो रहा है। महाराज जी का अनम्यूट करिए। शुरू कर सकते हैं। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेक्तारं कर्मभोक्तां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तत्गुणनिधये। ज्ञानाविन्द्रियाणां संज्ञानपूर्वकपादनार्थं जिन इंद्रियों का कथन हुआ है, जिन इंद्रियों का कथन हो चुका है, उनकी संज्ञाएं और उनकी आनुपूर्वी, आनुपूर्वी का अर्थ होता है क्रम, इन दोनों का प्रतिपादन करने के लिए उमा स्वामी आचार्य सूत्र कहते हैं, स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि। सबसे प्रथम इंद्रिय स्पर्शन इंद्रिय, द्वितीय रसन इंद्रिय, तृतीय घ्राण इंद्रिय, चतुर्थ चक्षुर इंद्रिय और पंचम श्रोत्र इंद्रिय। लोक इंद्रियाणाम पारतंत्र विवक्षा दृश्यते। लोक में इंद्रियों की पारतंत्र विवक्षा देखी जाती है, अर्थात इंद्रियों की अधीनता देखी जाती है। जैसे अनेनाक्षणा सुष्टु पश्यामि, इस आंख से मैं अच्छा देख लेता हूँ। अनेन कर्णेन सुष्टु शृणोमि, और इस कान से मैं अच्छे से सुन लेता हूँ। तो कान की अधीनता आ गई सुनने वाले में। तो ऐसी परतंत्र विवक्षा लोक में देखी जाती है। ततः पारतंत्र्यात् स्पर्शनादीनाम कारणत्वम्, इस कारण पारतंत्र परतंत्रपना होने के कारण, उस परतंत्रता के कारण स्पर्शन आदि के इंद्रियों में करणपना है, इंद्रियां साधन बन जाती है, जानने में साधन बनती है। वीर्यांत्राय मति ज्ञानावरण क्षयोपमांगोपांग लाभ, वीर्यांत्राय मति ज्ञानावरण क्षयोपमांगोपांग नाम लाभावष्टंभादात्मना स्पृश्यते नेनेति स्पर्शन। वीर्यांतराय के क्षयोपम से, मति ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपम से और अंगोपांग नाम कर्म के लाभ का आलंबन होने से, यानी इतनी सारी चीजों का आलंबन आवश्यक है। अगर इंद्रियों से कुछ जानना हो तो पहले तो अपने पास शक्ति आवश्यक है। वीर्यांतराय का क्षयोपम चाहिए, फिर ज्ञानावरण का क्षयोपम भी आवश्यक है, तो मति ज्ञानावरण का क्षयोपम चाहिए है। फिर कुछ कर्मों का उदय भी अपेक्षित है। कौन से कर्म का? तो बोले अंगोपांग नाम कर्म का उदय आवश्यक है। तो इन सब के आलंबन से आत्मना, अपने द्वारा, अनेन, जिस इंद्रिय के द्वारा, जिस इंद्रिय के माध्यम से
स्पृश्यते, स्पर्श किया जाता है, इति स्पर्शनम, इससे वो स्पर्शन इंद्रिय कहलाती। रस्यते नेति रसनम, जिससे रस लिया जाता है वह रसना इंद्रिय। घ्रायते नेति घ्राणम, जिससे गंध ली जाती है वह घ्राण इंद्रिय। चक्षेर अनेकार्थत्वात् दर्शनार्थ विवक्षायाम चष्टे अर्थान पश्यत्यनेनेति चक्षु। चक्ष धातु के अनेक अर्थ होते हैं, लेकिन यहाँ दर्शन अर्थ की विवक्षा होने पर चष्टे अर्थान पश्यति, चष्टे का अर्थ होता है पदार्थों को देखता है। किससे देखता है? अनेन, इससे देखता है, आंख से। इति चक्षु, इसलिए इसको चक्षु कहते हैं। चष्टे अनेन इति चक्षु। श्रूयते नेनेति श्रोत्रम, जिसके द्वारा सुनता है उसको श्रोत्र कहते हैं। स्वातंत्र विवक्षा च दृश्यते, इस तरह स्वतंत्र विवक्षा भी देखी जाती है। इदम में अक्षि सुष्टु पश्य, किस तरह तो बता रहे हैं आगे कि ये मेरी आंख अच्छा देखती है। पहले क्या कहा था? इस आंख से मैं अच्छा देखता हूं। अब क्या कह रहे हैं कि मेरी आंख अच्छा देखती है, तो वो स्वतंत्र विवक्षा भी देखी जाती है। दोनों प्रकार के कथन हो सकते हैं। अयम में कर्ण सुष्टु श्रेणोति, ये मेरा कान बढ़िया सुनता है। तथा स्पर्शनादि नाम कर्तरी निष्पत्ति, उससे स्पर्शन आदि में कर्तरी प्रयोग की, कर्तृवाच्य की निष्पत्ति अर्थात रचना होती है। यानी वो आंख और कान ही देखने की या सुनने की क्रिया के कर्ता बन जाते हैं। ऐसी स्वतंत्र विवक्षा भी हो सकती है। और स्पृशती स्पर्शनम, जो छूती है वो स्पर्शन इंद्रिय है। रसती रसनम, जो रस लेती है, जो स्वाद लेती है वो रसना इंद्रिय है। जिघ्रती घ्राणम, जो सूंघती है वो घ्राण है। चष्टे इति चक्षु, जो देखता है या जो इंद्रिय देखती है वो चक्षु इंद्रिय है। श्रेणोती इति श्रोत्रम, जो सुनता है वह श्रोत्र अर्थात कर्ण है। एषाम निर्देशक क्रमः, इनके निर्देश का जो क्रम है वह एक एक वृद्धि क्रम ज्ञापनार्थ है, एक एक की वृद्धि के क्रम को जतलाने के लिए है, उसका ज्ञान कराने के लिए है। कैसे? तो अगर एक इंद्रिय होगी तो स्पर्शन होगी, दो होगी तो स्पर्शन और रसना ही होगी, कोई अन्य दो नहीं हो सकती। तीन होगी तो स्पर्शन रसना घ्राण ही होगी, कोई और क्रम नहीं बनेगा। तो इस तरह का क्रम होने के कारण ये सूत्र में ऐसा क्रम रखा गया है। तेषाम इंद्रियाणाम विषय प्रदर्शनार्थम, उन इंद्रियों के विषयों का प्रदर्शन करने के लिए आह, आचार्य आगामी सूत्र कहते हैं वो इंद्रियां किन को विषय करती हैं, किन को ग्रहण करती हैं। तो बताते हैं स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास तदर्थाः, तद अर्थाः, तदर्थाः तेषाम इंद्रियाणाम अर्थाः तदर्थाः, उन इंद्रियों के अर्थ यानी विषय कौन है? स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दाः, बहुवचन दे दिया द्वंद्व समास करके। ये पांच विषय हैं। स्पर्शन इंद्रिय का विषय स्पर्श है 8 प्रकार का, रसना का विषय 5 प्रकार का रस है, गंध का विषय 2 प्रकार की गंध है, और वर्ण घ्राणेन्द्रिय का विषय 2 प्रकार की गंध है। फिर चक्षुरेंद्रिय का विषय 5 प्रकार के वर्ण है। फिर उसके कॉम्बिनेशन और फिर बहुत सारे उसके विकल्प बन जाते हैं। फिर कर्णेंद्रिय का विषय शब्द यानी ध्वनि है। शब्द का अर्थ यहाँ पर व्याकरण में बनने वाला शब्द नहीं है, यहाँ शब्द शब्द का अर्थ है ध्वनि। ये कर्णेंद्रिय के विषय है। क्योंकि व्याकरण वाले शब्द तो बहुत सारे प्राणी नहीं जानते, लेकिन आवाज तो सब सुन लेते। कुछ जानवरों को नाम से बुलाओ तो वो आ भी जाते हैं, पहचानते हैं कि ये मेरा नाम है। और ऐसा भी बताया है कि जो छोटे वाले तोते होते हैं वो अपने बच्चों के भी कुछ कुछ नाम रखते हैं, और उन नामों से जो
आवाज करते हैं चुप 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 क्या ऐसे करके, तो वो वाले बच्चे सामने आ जाते हैं। ऐसा पर कहीं हमने सुना था। और देख सकते हैं आप कहीं पर बज्जरी घर नाम का जो तोता होता है ना छोटा, वो ऐसा करता है। बहुत स्मार्ट होता है वो यानी ऐसे कई लोग रखते हैं ना अपने यहाँ पर ऐसे पिंजरे में जालियों में, छोटे छोटे पीले रंग के, ब्लू रंग के, हरे रंग के, ऐसे अलग रंग के तोते होते हैं। वो अपने बच्चों के ऐसे अलग अलग आवाज से बुलाते हैं। तो वो आवाज भले ही शब्दात्मक नहीं, अक्षरात्मक नहीं है, लेकिन वो आवाज स्पेसिफिक है। उस आवाज से वो उसी बच्चे को बुलाएंगे और दूसरी से दूसरे को बुलाएंगे ऐसे। और बहुत होशियार होते हैं वो। हम्म। अब ये तो अब इसमें एक मत नहीं है, सब जगह अलग अलग मान्यता है। तेषाम इंद्रियाणाम विषय प्रदर्शनार्थम हो गया। द्रव्य पर्यायो हो, द्रव्य और पर्यायों का, द्रव्य और पर्यायों की प्राधान्य विवक्षायाम, प्राधान्य विवक्षा में कर्म भाव साधनत्व, कर्मवाच्य और भाववाच्य, इसको कर्म साधन और भाव साधन कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मया पे भक्त्या परिणवेश, मेरे द्वारा भक्ति पूर्वक हे पार्षद प्रभु आप नमस्कृत किए जाते हैं। ये जो है ये कर्मवाच्य हो गया। और कर्तृवाच्य में क्या हो गया? अहम त्वाम पार्श्व सुपार्श्वनाथम नमस्करोमि, मैं आप सुपार्श्व प्रभु को नमस्कार करता हूँ। तो ये कर्तृवाच्य हो गया, यानी यहाँ पर कर्ता मैं हूँ, ये स्पष्ट हो रहा है। और वहां पर क्या हो रहा है? कर्मवाच्य, नमस्कार की क्रिया जो है वो वचनों में आ रही है कि मेरे द्वारा आप नमस्कृत किए जा रहे हैं। तो मेरे द्वारा, तो मैं एक माध्यम बना हूं उस नमस्कार की क्रिया का। तो वो नमस्कार की क्रिया जो है वो एक प्रकार का कर्म है। यत् क्रियते तत्कर्म, जो किया जाता है उसको कर्म कहते हैं। तो ऐसे वाच्य होते हैं। और भाव साधनत्व में एक तीसरा वाच्य है भाव। भाव का अर्थ क्या होता है? कि बस उसमें भाव का अर्थ है अस्तित्व, होना। छुआ जा रहा है तो स्पर्श कहलाएगा वो। उदाहरण के लिए देख रहे, स्पर्शादि शब्दानाम वेदितव्यम, स्पर्शादि शब्दों के लिए जानना कर्म साधन और भाव साधन कैसे? तो द्रव्य प्राधान्य विवक्षायाम कर्म निर्देश। अब द्रव्य की प्रधानता जब विवक्षित होती है तो उस विवक्षा में कर्म वाच्य का निर्देश हो जाता है। स्पृश्यते इति स्पर्श, छुआ जाए वह स्पर्श है। रस्यते इति रस, जो चखा जाए वो रस है। गंधते इति गंध, जो सूंघी जाए वह गंध है। वर्ण्यत इति वर्ण, जिस जो रंग रूप हो वह वर्ण है। शब्दयत इति शब्द, जो शब्द ध्वनि रूप होता है वह शब्द है। फिर पर्याय प्राधान्य विवक्षायाम, पर्याय की प्रधानता को विवक्षित करने पर भाव निर्देश, भाव निर्देश होता है। स्पर्शनम स्पर्श, रसनम रस, गंधनम गंध, वर्णनम वर्ण, शब्दनम शब्द इति। तो स्पर्श स्पर्श है, रस लेना रस है, गंध लेना गंध है, रंग देखना रंग है। फिर शब्दनम ध्वनि होना शब्द है। ईशान क्रम इंद्रिय क्रमेण व व्याख्याता, इनका क्रम इंद्रिय के क्रम पूर्वक ही व्याख्यात है। जो क्रम जैसा इंद्रियों का था उस पिछले सूत्र में, वैसे इनका क्रम है उनके विषयों का। अत्राह, अब यहाँ कोई कहता है शंकाकार, यत तावन मनो नवस्थाना इंद्रिय इंद्रियम न भवति। अब जो मन है वो अनवस्थान के कारण इंद्रिय नहीं हो सकता। क्या मतलब हुआ? कि मन जो है वो स्थिर नहीं है। जैसे आंख एक जगह स्थिर है, कान एक जगह स्थिर है, नाक एक जगह है, जीभ एक जगह है,
मन अस्थिर है, वह एक जगह नहीं रहता। न भवति इति प्रत्याख्यातम, इसलिए उसको यहाँ छोड़ दिया आपने। तो तत्किम उपयोग से उपकारी उत नहीं थी, क्या वो उपयोग के लिए उपकारी है अथवा नहीं है, या इंद्रियां ही उपयोग के लिए सहयोगी हैं? तो आचार्य उत्तर देते हैं तदप्युपकारी, वह भी उपकारी ही है। तेन, इसलिए विनेन्द्रियाणाम, बिना इंद्रियों के, विषयेषु, तेन बिना, अच्छा, उनकी उस मन के बिना, इंद्रियाणाम इंद्रियों का, विषयेषु स्व प्रयोजन वृत्ति अभावात, विषयों के प्रति अपने प्रयोजन रूप जो वृत्ति है वो नहीं बन सकती, उसका अभाव हो जाता। सैनी जीव जो है मन के बिना इंद्रियों से काम नहीं ले पाते। किमस्यैषाम सहकारित्वम, सहकारित्व मात्रमेव, तो क्या यह इन इंद्रियों के लिए सहकारी मात्र ही है? यही प्रयोजन, यही उसका प्रयोजन है, सहकारी मात्र होना ही इसका प्रयोजन है। उत अन्यदपि इत्यत आह, या फिर मन से कुछ और भी हो सकता है? क्या मन सिर्फ इंद्रियों को जिंदगी भर सहायता देता रहता है, या और भी कोई काम कर सकता है? ये सरल अर्थ हो गया प्रश्न का। तो आह, इसलिए अतः यहाँ से उमा स्वामी आचार्य एक नया सूत्र कह रहे हैं, श्रुतम अनिंद्रियस्य, श्रुत ज्ञान विषयोर्थ श्रुतम, श्रुत ज्ञान के विषयभूत पदार्थ को श्रुत कहते हैं। स विषयो निंद्रिय से, वह विषय अनिंद्रिय का है। परिप्राप्त श्रुत ज्ञानावरण क्षयोपशम आत्मन, परिप्राप्त है श्रुत ज्ञानावरण का क्षयोपशम जिसको, ऐसी आत्मा के श्रुतार्थे निंद्रिय, श्रुतार्थे निंद्रियालंबन ज्ञान प्रवृत्ति है, श्रुत के अर्थ में अनिंद्रिय के आलंबन से ज्ञान की प्रवृत्ति होती है। यानी आगम का अर्थ निकालना है तो फिर मन का आलंबन लेकर के ही ज्ञान प्रवृत्ति को प्राप्त होगा, बिना मन के आप आगम का अर्थ नहीं कर सकते। अब जैसे यहाँ पर कई जीव जंतु रहते हैं, उनके सामने ये शास्त्र पड़े रहते हैं, तो उनको कुछ उसका अर्थ थोड़ी भाषित होता है। अथवा श्रुत ज्ञानम श्रुतम, अथवा श्रुत ज्ञान श्रुत है, तद अनिंद्रिय से अर्थ, वो जो श्रुत आगम है वह अनिंद्रिय अर्थात मन का विषय है। प्रयोजन में थे, वही मन का उद्देश्य भी है, ऐसा समझना। यावत स्वातंत्र साध्यम इदम प्रयोजनम अनिंद्रिय, ये स्वातंत्र साध्य है, प्रयोजन है अनिंद्रिय का, मन का। यानी मन स्वतंत्र रूप से आगम को विषय कर सकता है। अब यहाँ विशेषार्थ में नीचे देख लेते हैं कि यहाँ श्रुत शब्द का अर्थ श्रुत ज्ञान का विषय या श्रुत ज्ञान किया है और उसे अनिंद्रिय का विषय बताया है। आशय यह है कि श्रुत ज्ञान की उपयोग दशा पांच इंद्रियों के निमित्त से न होकर केवल अनिंद्रिय अर्थात मन के निमित्त से होती है। इसका यह अभिप्राय नहीं कि अनिंद्रिय के निमित्त से केवल श्रुत ज्ञान ही होता है, मन के माध्यम से मात्र श्रुत ज्ञान होता है, ये ऐसा अर्थ नहीं लगाना। श्रुत ज्ञान मन से होता है ऐसा अर्थ लगाना, मन से श्रुत ज्ञान ही होता है ऐसा नहीं। किंतु इसका यह अभिप्राय है कि जिस प्रकार मति ज्ञान इंद्रिय और अनिंद्रिय दोनों के निमित्त से होता है, तद इंद्रिय अनिंद्रिय निमित्तम, उस प्रकार श्रुत ज्ञान इन दोनों के निमित्त से न होकर केवल अनिंद्रिय के निमित्त से होता है। उक्तानाम इंद्रियाणाम प्रतिनियत विषयाणाम स्वामित्व निर्देशे कर्तव्ये तत्प्रथमं गृहीतम स्पर्शनम तस्य तावत् स्वामित्वावधारणार्थमाह। कई हुई इंद्रियों जिनके प्रतिनियत विषय हैं उनका स्वामी कौन है, तो ये निर्देश अभी इस समय करने योग्य है। तो इसलिए यद प्रथमं गृहीतम, जो पहले ग्रहण की गई स्पर्शनम, स्पर्शन इंद्रिय है, तस्य तावत् स्वामित्वावधारणार्थम,
तो उसके स्वामित्व का निश्चय करने के लिए आगामी सूत्र कहते हैं कि वो एक इंद्रिय वाले जीव कौन से हैं। तो बोले वनस्पत्यंता नाम एकम, वनस्पति पर्यंत जो जीव गिनाए थे ना पहले, उनमें वनस्पति तक के जो जीव हैं उनके पास एक इंद्रिय स्पर्श, एकम प्रथमम इत्यर्थ, एक यानी पहली वाली इंद्रिय। किन तत्व कौन से है? स्पर्शनम, स्पर्शन। तत्केशाम वो किन की है, किनके पास है? पृथ्वी नाम, पृथ्वी आदि के। वनस्पत्यंत नाम, वनस्पति पर्यंत जितने भी स्थावर हैं उनके पास वेदितव्यम, जानना। तस्योत्पत्ति कारण उच्यते। अब उस स्पर्शन इंद्रिय की उत्पत्ति के कारण को कहा जाता है वीर्यांतराय स्पर्शनेन्द्रियावरण क्षयोपशमे सति। वीर्यांतराय का क्षयोपशम और स्पर्शन इंद्रिय आवरण का क्षयोपशम होने पर शेषेन्द्रिय सर्वघात स्पर्धकोदय च, और बाकी इंद्रिय संबंधी मति ज्ञानावरण के सर्वघाती स्पर्धकों का उदय होने पर, और शरीर नाम लाभावष्टंभे, शरीर नाम कर्म के लाभ यानी उदय के अवष्टम आलंबन में, आलंबन होने पर, उसका आलंबन होने पर एकेंद्रिय जाति नामोदय वशवर्तितायाम, और एकेंद्रिय जाति नाम कर्म के उदय की वशवर्तिता के होने पर सत्याम स्पर्शनम एकेंद्रियम आविर्भवति, एक स्पर्शन इंद्रिय आविर्भूत होती है, प्रकट होती है ना। अभी यहाँ पर जो सम्यक ज्ञान है उस श्रुत ज्ञान की बात चल, वहां पर तो सम्यक ज्ञान नहीं है ना, तो उनको जो श्रुत स्वामी ज्ञान जी, है वो यहाँ पे। जी महाराज जी, नमस्ते महाराज, नमस्ते नमस्ते। हाँ, इसमें एक इंद्रिय जीवों में क्या अंगोपांग नाम कर्म का उदय नहीं होता है? ऐसा बताया कि अंगोपांग नाम कर्म का उदय द्वेंद्रिय से प्रारंभ होता हाँ हाँ, कभी मान संज्ञा प्राप्त होती है, दो इंद्रिय जीव के कलेवर से मान संज्ञा होती है। है। जी जी। दो इंद्रिय जीवों से सहना ना आता है, उनके संस्थान हाँ, नाम कर्म का उदय है। एक इंद्रिय जीवों के संस्थान नाम कर्म का उदय है, अंगोपांग नाम कर्म का उदय नहीं। अंगोपांग, जी महाराज जी, नहीं है, ठीक है। इतरेषाम इंद्रियाणाम स्वामित्व प्रदर्शनार्थम आह, बाकी इंद्रियों के स्वामी पने का प्रदर्शन करने के लिए, उनके स्वामियों को दर्शाने के लिए आह, 23वां सूत्र कहते हैं। कौन कहते हैं? आचार्य उमा स्वामी। कृमि पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादीनाम एकैक वृद्धानि। स्वामी इस सूत्र में पीलिका में ली की ई की हाँ, मात्रा छूटी हुई है। अरे हाँ, सही कह रहे हैं महाराज, ल में पिपी लका छप गया इसमें, ल में ई की मात्रा चाहिए। कृमि पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादीनाम एकैक वृद्धानि। अब ये होता एक है एक, कि अपनों को रट्टा हुआ है तो एकदम फ्लो में पढ़ लेते हैं। सही कह रहे हैं। असली में वो पीछे से उल्टा पढ़ेंगे ना तब पकड़ में आएगा कि कहाँ गलतियां हैं। सीधा पढ़ते हैं तो अभ्यास के कारण वो सही निकलता है। इसलिए आचार्य ने आनुपूर्वी क्रम दिए हैं, मेमोरी को शार्प हाँ, बनाने के लिए। जो पक्की शतावधानी बात है। आदि लोग होते हैं, इस प्रकार से आनुपूर्वी क्रम को पश्चातानुपूर्वी करके और स्मृति बनाते हैं, तेज करते हैं। पर फिर अभ्यास छूटने के बाद विस्मरण भी हो सकता है। हाँ हाँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे अभी हम पहले तत्वार सूत्र सन 86 में उल्टा पढ़ लेते थे, और अभी फिर उसके बाद अभी तक नहीं पढ़ा है, तो फिर अभी हमें ऐसा पूरा आत्मविश्वास जैसा नहीं लगता इस समय। एकैकमिति गणियार का वीप्सायाम जी महाराज जी। गणियार का ज्ञानमती माता जी जब विहार करती थी तो आर्य जिनमती, आदिमती माता जी, ये सब आमनाएं करते थे। तो उससे उन लोग मेमोरी शार्प रही। ये आवाज कट रही है। आया तो था कोई लाइट। तो पाठ करने की भी प्रक्रिया
क्रियाएं जो होती हैं अनुपूर्वी क्रम में। चलो ठीक है, जो कुछ। हाँ जी, अच्छी बात है। अभी गृहस्थ लोग जो उल्टा नमोकार मंत्र पढ़ने लगे हैं आजकल, पहले तो कभी नहीं पढ़ते थे। वो कहाँ तक कुछ थे पता नहीं। नहीं, वो अच्छा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। श्वेतांबर परंपरा में अनुपूर्वी क्रम में वही पढ़ाते हैं, और पढ़ना अच्छा। भी चाहिए। क्या हुआ, रटा हुआ तो एकदम फ्लो चला जाता है, और उसमें थोड़ी सी स्मृति में वो चीजें आती। हम्म। एकैकमिति विप्सायाम देते हैं। ये विप्सा में 2 बार एकैक शब्द का प्रयोग है। विप्सा का अर्थ ही होता है 2-2 बार बोलना। 2-2 बार बोलना, ये 2-2 बार बोला ना तो ये भी विप्सा होगी। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है विप्सा के। जाते जाते मैं रुक गया, ये भी विप्सा होगी। फिर खाते खाते मौन खुल गया, ये भी विप्सा होगी। ऐसे बहुत सारे विप्सा वचन होते हैं। एकैक वृद्धानी, एकैक है ना वृद्धानी, एकैक वृद्धानी, एक एक के बढ़ाने को एक एक वृद्धानी कहते हैं। कृमिम आदिम कृत्वा, कृमि को आदि करके स्पर्शनाधिकारात, स्पर्शन का अधिकार चल रहा है अभी ऊपर वाले सूत्र में, एक इंद्रिय का। तो उसको स्पर्शन को आदि लेकर के फिर उसमें एक की वृद्धि करो क्रमी में। तो स्पर्शन आदिम कृत्वा एक एक वृद्धानी अभिसंबंध क्रियते, इस तरह का अभिसंबंध किया जाता है। आदि शब्द प्रत्येकम परिसमाप्यते, आदि शब्द प्रत्येक के साथ परिसमाप्यते, परितः सम सम्यक रूपेण आप्यते प्राप्यते, सबको प्राप्त होता है ये आदि शब्द। परिसमाप्त का अर्थ ये नहीं लेना कि वो नष्ट अंत कर दिया जाता है, प्राप्त किया जाता है ऐसा अर्थ लेना। जैसे वीरेणैव समाप्यते शिव सुखम, ऐसा है ना वीर भक्ति में। तो वहां समाप्यते का हम्म। अर्थ समाप्त नहीं किया जाता है, वहां पर वीर के माध्यम से ही शिव सुखम समाप्यते, मोक्ष सुख प्राप्त किया जाता है, ऐसा अर्थ है। हम्म। तो कृम्यादि नाम स्पर्शनम रसनाधिकम, कृमि आदि के पास स्पर्शन इंद्रिय है लेकिन रसना इंद्रिय अधिक है। पिपीलिकादि का नाम, पिपीलिकादि नाम स्पर्शन रसने घ्राणाधिक है। स्पर्शन रसना इंद्रिय है ही है, लेकिन घ्राण इंद्रिय अधिक है। भ्रमरादि नाम स्पर्शन रसन घ्राणानि चक्षुरधिकानि, भ्रमरादिकों के पास स्पर्शन रसना घ्राण है ही, चक्षु अधिक है। मनुष्यादि नाम तान्येव, मनुष्यादियों के पास वे ही 4 इंद्रियां हैं, पर श्रोत्राधिकानी, श्रोत्रेंद्रिय अधिक है। इस प्रकार यथा संख्येन अभिसंबंधो व्याख्यातः, यथा संख्य यथा क्रम अभिसंबंध व्याख्यात है। तेषाम निष्पत्ति, उन इंद्रियों की निष्पत्ति स्पर्शनोत्पत्त्या व्याख्याता, स्पर्शन इंद्रिय की उत्पत्ति पूर्वक व्याख्या में आ चुकी है। उत्तरोत्तर सर्वघाती स्पर्धकोदयन, आगे आगे की सर्वघाती स्पर्धक उदय में रहेंगे, पीछे पीछे को क्षयोक्षम हो जाएगा। एवं एतेषु संसारिषु, इस प्रकार इन संसारी जीवों में द्विभेदेशु, जो 2 भेद वाले संसारी जीव त्रस और स्थावर हैं, उनमें इंद्रिय भेदात, इंद्रियों का भेद होने के कारण पंच विदेशु, 5 प्रकार, ये पंचेंद्रियास, पंच विदेशु, पांच प्रकार के संसारी जीवों में, ऐसा अर्थ ले लेंगे। एवं इस प्रकार इन 5 प्रकार के संसारी जीव में एक इंद्रिय द्विंद्रिय त्रिंद्रिय चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रिय, ऐसे 5 प्रकार के जीव। तद भेदस्यानुक्त प्रतिपादनार्थम आह, तो उनमें से जो पंचेंद्रिय जीव हैं, उन पंचेंद्रियों के भेद होते हैं जो अभी यहाँ बताए नहीं गए हैं, तो उनको प्रतिपादित करने के लिए, जो नहीं बताए गए भेद है उसका प्रतिपादन करने के लिए आह ये सूत्र कह रहे हैं। संज्ञेनः समनस्काः, जो सैनी होते हैं वो समनस्क होते हैं, मन सहित होते हैं। तो इसलिए ये हो गया असंज्ञेनः अमनस्काः,
जो असैनी होंगे वो मन रहित होंगे। मनोव्याख्यातम, मन की व्याख्या हो चुकी है। सहतेन ये वर्तनते ते समनस्का, उस मन के साथ जो वर्तते हैं वे समनस्क हैं। संज्ञिने न इत्युच्यन्ते, और वे सैनी कहे जाते हैं। पारिशेष्यात्, और पारिशेष्य से अब जो बाकी रह गए वो क्या है? इतरे संसारिण प्राणिनो, इतर जो संसारी प्राणी हैं सैनी को छोड़कर, वे असंज्ञिन इति सिद्धम, असैनी है इस प्रकार सिद्ध है। ननुच, शंकाकार शंका कर रहे हैं, संज्ञिन इत्यनेनैव गतार्थत्वात् समनस्का इति विशेषणम अनर्थकम। सैनी अकेले कह देते इसी से गतार्थ हो जाता, अर्थात अर्थ का ज्ञान हो जाता, तो इसलिए समनस्क ये जो विशेषण आपने दिया है वह अनर्थक है, उसका कोई प्रयोजन नहीं सिद्ध होता। ये तो फिर वो और खुलासा कर रहा है शंका का, अभी यहाँ पर उसकी बात अधूरी है। ये तो क्योंकि मनोव्यापारो, मन का जो व्यापार अर्थात मन की जो प्रवृत्ति है वो क्या है? हिताहित प्राप्ति परिहार परीक्षा, हित और अहित, हित की प्राप्ति अहित का परिहार, और इन दोनों हित और अहित की परीक्षा करना, मन का इतना ही काम है। संज्ञा भी सैवेति, और संज्ञा भी वही है। नैतद युक्तम, तो आचार्य उत्तर देते हैं कि नहीं, ये जो तुम पूछ रहे हो ये योग्य नहीं, उचित नहीं है। क्यों? संज्ञा शब्दार्थ व्यभिचारात्, संज्ञा शब्द के अर्थ के साथ उसका दोष उत्पन्न होता है। कैसा दोष उत्पन्न होता है? तो तुम जो संज्ञा शब्द का अर्थ निकाल रहे हो, तो संज्ञा नामेत्युच्यते, संज्ञा नाम भी है, संज्ञा का अर्थ नाम भी होता है, ऐसा कहा जाता है। तो तद्वंत संज्ञा इति सर्वेषाम अति प्रसंग, तो जिन जिन के नाम है वो सारे सैनी कहलाएंगे, और जिनके नाम नहीं वो असैनी हो जाएंगे, ऐसा अति प्रसंग हो जाएगा, तो बड़ा भारी दोष उत्पन्न हो जाएगा। फिर संज्ञा ज्ञानम इति चेत, और वो शंकाकार कहता है कि संज्ञा ज्ञान को भी तो कहते हैं, सिर्फ नाम को थोड़ी संज्ञा कहते हैं। ऐसा यदि पूछो तो बोले सर्वेशम प्राणी, मति ज्ञान के नाम में आया था संज्ञा, मति स्मृति संज्ञा, मति ज्ञान के नाम में संज्ञा है। बिल्कुल 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 सही कहा महाराज जी आपने कि मति संज्ञा ज्ञान स्मृति है। संज्ञा, ये बात कहाँ से आई कि संज्ञा ज्ञान है? तो मति स्मृति वो जो सूत्र आप बता रहे हैं उसमें आई है। तो बोलते हैं कि सभी प्राणी ज्ञानात्मक होने के कारण अति प्रसन्न हो जाएगा, फिर तो सारे प्राणी ज्ञानवान है तो सारे सैनी हो गए। आहार आदि विषयाभिलाषा संज्ञा इति चेत, अब वो शंकाकार कहता है कि तीसरा विकल्प ऐसा भी बन जाता है कि आहार आदि विषयों की अभिलाषा करना संज्ञा है। चार संज्ञाएं होती है, उसमें एक आहार संज्ञा है। तुल्यम, तो उसमें भी वही बात आ रही है, वही हालत हो रही है कि सारे प्राणियों में सब संज्ञाएं भरी पड़ी है, तो सारे सहनी हो जाएंगे। तस्मात् समनस्का इत्युच्यते, इसलिए समनस्क ऐसा कहना पड़ता है, उसके बिना काम नहीं चलता। एवं च कृत्वा, और ऐसा करके गर्भजांडज मूर्छित सुषुप्त्याद्यवस्थासु हिताहित परीक्षा भावेपि मनः सन्निधानात् संघिनत्व मुपपन्नम भवति। जो गर्भज कोई जीव है, कोई अंडज जीव है, अभी वो गर्भ के अंदर है, अंडे के अंदर है, मूर्छित है या सुषुप्ति आदि अवस्थाओं में है, सोया हुआ है, तो ऐसी अवस्थाओं, इन अवस्थाओं में हित और अहित की परीक्षा का अभाव होने पर भी मन सन्निधानात्, मन का सन्निधान मात्र होने से संज्ञत्वम उपपन्नम भवति, संज्ञीपना संगत बैठ जाता है। यदि हिताहितादि विषय परिस्पंद प्राणिनां मन प्रणिधान पूर्वक अथ अभिनव शरीर ग्रहण प्रत्यागूर्णस्य विशीर्ण पूर्व मूर्तेर निर्मनस्कस्य यत् कर्म तत् कुत इत्युच्यते। यदि हित अहित आदि के विषय में जो परिस्पंद है प्राणियों का, वह मन प्रणिधान पूर्वक है। अब अभिनव शरीर को ग्रहण करने के प्रति आगुण यानी उद्यत जीव का, जो कि विशीर्ण पूर्व मूर्ते है,
पिछले शरीर को छोड़ चुका है वो, और निर्मनस्क से, वहां पर विग्रह गति में उसके पास कोई मन भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में यत कर्म तत्कुतः, जो कुछ भी उसके कर्म यानी चेष्टा हो रही है वो कैसे हो रही है, ऐसा प्रश्न पूछने पर उच्यते, यह आगामी सूत्र कहा जाता है, विग्रह गतौ कर्मयोग। स्वामी जी, विग्रह गति में, जी महाराज जी। स्वामी जी, हाँ जो हाँ, वो लौकिक मूर्ताएं भरी हुई हैं कि मृत्यु के समय यमराज आते हैं, वो ले जाते हैं, कोई देव आते हैं, वो ले जाते हैं, कोई फरिश्ते आते हैं, दूत आते हैं, ये मान्यताएं हैं कि इस शरीर से ही आत्मा निकलती है। तो कोई हाँ जी। यमराज, दूत और ये सब सक्रिय रहते हैं। और कई व्यक्ति मरणासन्न होकर के, और जब यहाँ तक कि अर्थी पर रख दिए जाते हैं, तैयारी आग लगाने की होती है, वो उठ के बैठ जाते हैं। कई लोग अर्थी पर ही बैठ जाते हैं, और कई लोग घर में ही जब तैयारी चल रही तभी उठ के बैठ जाते कि भाई हमको तो यमराज ले गए थे, वहां चित्रगुप्त जी थे, धर्मराज जी थे, उन्होंने हमारा खाता भी देखा और उनका भाई तुम गलती से पकड़ लाए, वहीं से छोड़ दिया। तो ये कहानियां बताते हैं। हम्म। इसका क्या होगा? उसका समाधान ये है कि उनको पहले से ही मन में ऐसी धारणाएं बैठाई गई है, जिसके कारण जब वहां पर कोई भी, वहां जो घटना हो रही है वो अपने आप में एक अलग घटना हो रही है, लेकिन उनकी धारणाओं के कारण वो ये सारे निर्णय करके आकर के सुनाते हैं। नहीं तो उतने बीच में जीव है, जब इस शरीर से मृत घोषित कर दिया जाता है, कोई हलन चलन नहीं होती है, तो क्या उसका स्थिति? अब वो वास्तविक स्थिति तो अवधि ज्ञानी मुनिराज बता सकते हैं कि उसका शरीर छूटा था या नहीं, क्योंकि छूटने के बाद पुनः उस शरीर में उस जीव का आना नहीं होता ना। मैं तो कह रहा हूँ, तो यही तो पूछ रहा हूँ, आप जी तो डॉक्टर रहे हैं, जी और आप लोग तो ये कहते हैं कि जी जब तक डॉक्टर, ब्रेन जिंदा है तब तक मृत्यु नहीं है। भाई नाड़ी में नहीं वो तो नहीं आ कुछ, रहा है, धड़कन में नहीं आ रहा है, सब देख लिया है। ये स्थूल बाह्य लक्षण है जो अन्य लोग अपनी इंद्रियों से और मतिश्रुत ज्ञान से पहचानते हैं, पर जो वास्तविकता है, कई बार ऐसी स्थिति भी होती है कि किसी को सांप ने काट खाया तो फिर सब कुछ बंद हो जाता है, हाँ। लेकिन तो भी उसकी आयु समाप्त नहीं हुई होती है। तो कोई मंत्रवादी आकर के जब उपचार करता है, ऐसे शास्त्रों में कथानक आए हैं कि वो जब कुछ करता है हम्म। वो, तो फिर उसमें वापस चेतना आ जाती है और फिर वो स्वस्थ हो जाता है। अधिकतम जैसे वो ऐसा सुना मंगी, जाता है कि सर्प ने हाँ जैसे जी, डसा है जहरीली सर्प में, तो उसके शरीर को जलाते नहीं है, पानी में बहा देते हैं। हाँ तो हाँ पानी की ठंडक से उसका जहर उतर जाता है और वो व्यक्ति जिंदा हो जाता ये मंगी की कथा आपने पढ़ी होगी हरिवंश पुराण में। है। हाँ। वज्रमुष्टि पहलवान की पत्नी थी, हाँ। उसको सांप ने काट खाया, तो फिर सबने मरा हुआ घोषित कर दिया, तो फिर वज्रमुष्टि उसको लेकर के श्मशान चला गया, और हम्म। श्मशान में एक सर्वौषध रिद्धिधारी मुनि खड़े थे। तो हम्म। उसने, वज्रमुष्टि पहलवान ने कहा पत्नी के स्नेहवश कि हे गुरुवर, यदि आप इसको जिंदा कर दो तो फिर मैं आपकी सहस्त्र दल कमल से पूजा करूंगा। हाँ। और उसने हाँ। मुनिराज के चरणों का स्पर्श करा दिया उसको। तो चरणों का स्पर्श करने पर वो निर्विष हो गई और स्वस्थ होकर उठ बैठी। और नहीं, वो जो, पुराण में चंडाल की कथा आती है कि वो बाहर सो रहा था, सर्प ने काट लिया, उसके घर लोग शमशान में डाला है, वहां ऋषि रिद्धिधारी मुनिराज थे, उनके स्पर्श से वो जिंदा हो गया, फिर उसने अनुव्रतों को ग्रहण किया, ये सब कहानियां आती है। शायद आचार्य देशभूषण जी महाराज के जीवन से भी एक कथा है कि वो कश्मीर से निकल रहे थे, तो वहां का जो एक मुस्लिम भाई था, उसका इकलौता पुत्र था, सर्प ने डस लिया। तो उसको मातम मना रहे थे और उसको ले जाने की तैयारी कर रहे थे, तो गुरु महाराज वहां से निकले। तो उन्होंने सोचा कि जो है ये, सुना है कि फकीर बहुत ऊंचे होते हैं, तो वो बताते हैं कि गुरु महाराज ने आशीर्वाद दिया और उसका पुत्र मतलब विश्व उतर गया और जीवंत हो गया। तो उन्होंने एक ट्रक अपने खर्चे का दिया और गुरु महाराज के साथ वो चलता रहा।
तो ऐसा अच्छा अच्छा। कई दृष्टांत रूप में, कहानी रूप में आते हाँ, हैं। आता है, सही बात। ये उत्तर पुराण में लिखा है, पर्व नंबर 71 और श्लोक हम्म। नंबर 220। इसमें लिखा है कि वज्रमुष्टि मल्ल की विष से मूर्छित पत्नी मंगी श्मशान में रिद्धिधारी मुनिराज के चरणों का स्पर्श कराने से विष रहित हो गई। हाँ। इसी तरह पद्म पुराण में लिखा है, पर्व 80 श्लोक 182। हम्म। रानी ने रिद्धिधारी मय मुनि के चरणों का स्पर्श करके महासर्प से डसे गए अपने पति राजा सिंहेंदु को छुआ तो वह निर्विष हो गया। हम्म। यानी रानी ने मुनि के पैर छुए, मय मुनि के, मने मय आप जानते हैं ना, मंदोदरी के पिता। हाँ हाँ, महाराजा मैं। तो वो मुनि अवस्था में उनके पैर छू करके, उस सिंहेंदु राजा की रानी ने, राजा को सांप ने काटा था, तो उसको हाथ लगाया तो वो ठीक हो गया। तो ऐसे घटनाएं आती है। अब वो जो कुछ, वो देखो, विदेशों में ऐसा भी कई लोग मरने के बाद ऐसा देखते हैं कि मैं किसी एक प्रकाश की सुरंग में प्रवेश कर रहा हूँ और वहां बहुत दूर तक मैं जाकर के नरक स्वर्ग वगैरह सब देख करके वापस आ गया हूँ। ऐसा उन लोगों को भी होता है वहां पे। तो ये सब चीजें क्या है, ये मेरा प्रश्न अभिप्राय है। सही प्रश्न था आपका। अब इसमें एक विकल्प तो ये होता है कि उस, जो उसने पहले से जान रखा है या जो जिसकी उसकी श्रद्धा बैठी हुई है, वो सारी हाँ, चीजें उसको सत्यवान उस सावित्री की कहानी बचपन में, ये उस काल अवचेतन में मन ना, पर बिल्कुल। हमारा जो थोड़ा सा चिंतन है, अवचेतन हाँ मन पर उसके संस्कार होते हैं। जैसे जैसे ऐसा लगता है कि मृत्यु का आभास होता है, तो मृत्यु इतने जल्दी नहीं होती है। जो सांस रुक जाए, हार्ट रुक जाए, नाड़ी चलना बंद हो जाए, फिर भी अंदर 8% जिंदा रहती है। तो वो जो है, सही कह रहे हैं। जब अनुकूल माहौल मिलने पर पुनः वो 8% अपनी जगह गति पकड़ लेते हैं और इंद्रिय मन सब संचालित होना शुरू होते हैं। जैसे गहरी नींद में व्यक्ति गहरा स्वप्न देखता है, बचपन में अपन लोग भी स्वप्न देखे होंगे। तो जैसे हमने बहुत सारे पैसे तकिए में इकट्ठे कर दिए, अब नींद खुली तो हम पैसे ढूंढ रहे हैं कि पैसे कहाँ हैं। सही बात है। हाँ हाँ। हाँ, तो ये अवचेतन मन की प्रक्रियाएं हैं। पहली बात। अब दूसरी अवचेतन बात मन फिर के ये, ऊपर जैन सिद्धांत के अनुसार अवचेतन मन क्या है? संस्कार कहना चाहिए, संज्ञाओं के संस्कार। तो भय संस्कार जो है, भय संज्ञा का संस्कार मृत्यु से जो डरता है और वैसी कल्पनाएं करता है। जैसे अकस्मात, अब तो फिर इतना नहीं है, 50 साल पहले एकदम अकस्मात लाइट चली गई तो अब एकदम भय लगने लगता है कि भाई कोई चोर नहीं आ जाए, कोई भूत नहीं आ जाए, कोई ये नहीं आ जाए, कोई वो नहीं आ जाए। तो ये जो है अवचेतन भाव, भय जो है, मरण भय का जो संस्कार है वो उसके जीव के अंदर पड़ा हुआ है। तो कल्पनाएं उसके साथ जुड़ी हुई है। तो ये भय की विवक्षा से कथन हो जाएगा, लेकिन मरण भय है अवचेतन ना। मन में भय तक की सीमित नहीं, वो और भी अधिक विषयों को ग्रहण कर सकता है अवचेतन मन। अरे वो तो एक सात भय है ना भैया। हाँ जी, ठीक बात है। अब कर्म को कैसे मालूम कि वहां जाना है? निष्कुट क्षेत्र में। जिस तरह हजारों गायों में बछड़ा लेता माँ को पहचान, उस तरह कर्म यह कर्ता को करता है वैसा फल प्रदान। सही बात है। तो उसमें कर्म को जानने की आवश्यकता नहीं है, करने वाले ने जैसा किया है उसको उसी ठिकाने पर वो पहुंचा देगा कर्म। उसकी संज्ञाएं ही वहां ले जाती है। हाँ जी। बछड़े एक से होते हैं, लेकिन गाय को वो पहचान लेता है कि ये मेरी माँ है। यहाँ तक कि हमने देखा भेड़ों के छोटे छोटे मेमने होते हैं, और भेड़ एक सी होती मेमने भी। तो उनको पालने वाले क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा निशान लगा देते हैं, लेकिन जिस भेड़ का जो बछड़ा होगा वही उसके पास जाएगा।
अकस्मात दूसरे भेड़ को उसने छुआ तो या तो भेड़ उसको पैर से अलग कर देगी या वो खुद सूंघ करके उससे अलग हो जाएगा। सही बात है। अब जो है सोने से तांबा और पीतल या चांदी अलग की जाती है, तो जो तेजा में बुझा करके वो सड़ी डाल करके, तो उसको कहाँ मालूम कि हम यहाँ जाना है। तो स्वर्ण के कण अलग हो जाते हैं, चांदी के कण अलग हो जाते हैं। तो अचेतन में जब इतनी ताकत है तो चेतन में कितनी ताकत होगी। ठीक बात है। तो आज अपन इतना ही रखते हैं। हाँ, विग्रहगतो कर्मयोग सूत्र पढ़ा है अपन, उसके बाद में आगे देखते हैं व्याख्या क्या है। जैनम जयतु शास्त्री। इसलिए हमने कहा कि श्रोतागण जो है इस बात को कम से कम, जो अवचेतन मन पर धारणा है, टीवी पर देखते हैं, इधर सुनते हैं उधर सुनते हैं, लोगों को इसके बारे में जानकारी भी होना चाहिए कि ये है। हाँ जी, ये सम्मोहन की जो विद्या है उसमें तो बहुत सारे काम ऐसे करते हैं वो कि बहुत अनोखी बातें होती है। हम्म। सम्मोहन विद्या है, कर्ण चाचनी विद्या है। वो तो दैवी विद्या हो गई, सम्मोहन विद्या दैवी विद्या नहीं है। हाँ वो हाँ, अवचेतन पर आधारित विद्या है। हीलिंग हीलिंग रैकी, क्या आप हीलिंग लोग तो अपने नए नए नाम। नहीं, हीलिंग है वो क्वांटम टच हीलिंग, प्राणिक हीलिंग, फिर सिद्धा साइंस, बहुत सारी चीजें हैं। यदर्थमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादात् किंचनोक्तम् तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलम्। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि ओम आत्मा शुद्धि स्वात्म उपलब्धि शिव चिंतामणि स्वात्म चिंतित वस्तु मंदमानस्य ममस्तु। संबंध